हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए बहुत ही शानदार कुछ अलग लेकर आए हुए हैं। मतलब आज हम आपको 4 चैप्टर कराएंगे, यानी वो 4 चैप्टर का आपको एक निचोड़ कराएंगे। जो मुख्य मुख्य जो पेपर में आते हैं ना, आज हम उनको ही कराएंगे, अदरवाइज उससे हम कुछ अलग नहीं कराएंगे। ठीक है, चलते हैं। 4 चैप्टर कौन कौन से कराएंगे? पहले हम फर्स्ट चैप्टर लेकर आए हैं, गुणनखंड डिवाइड, गुणनखंड भाजक। आज हम इस चैप्टर को लेकर आए हुए हैं और इस चैप्टर का बेसिक से कराएंगे और बहुत हाई लेवल तक कराएंगे, आप भी झूम उठोगे। चलते हैं अपने चैनल पर, ट्रू लाइट एजुकेशन, और पहले ही बेल आइकन को दबा दीजिए। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और अपना कमेंट को अच्छे से दीजिए। आइए चलते हैं। देखो, पहले हम इनकी क्या देखते हैं, भाज्य संख्या अभाज्य संख्या कौन सी होती है, आपको हम इनके बारे में आपको एक डिटेल में बताएंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन बाई क्वेश्चन, जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा उसी अनुसार हम आपको बताएंगे। ठीक है, आइए चलते हैं कि भाज्य संख्या अभाज्य संख्या ये कौन सी होती हैं, हम इसके बारे में बताएंगे। फिर उसके बाद एक एक क्वेश्चन, प्रत्येक संख्या पर एक एक क्वेश्चन लेके चलेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं। देखो, अभाज्य संख्या कौन सी होती है? मैंने आपको एक क्लास इसी के ऊपर पहले दे चुका हूं, आप मैं एक कमेंट में डाल दूंगा उसकी उसकी मतलब क्या बोलते हैं उसके चैनल को, और आप उसको देख सकते हो। ठीक है, नंबर 2 भाज्य संख्या। भाई मैंने देखो फर्स्ट टाइम पढ़ाया था ना, तो तब मेरे को बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा था भाई मैं कैसे पढ़ाऊँ, क्योंकि मैंने यहीं से स्टार्ट किया था। सबसे पहला चैप्टर था मेरा, यही चैप्टर था। और तब मेरे को इतना एक क्या बोलते हैं ना, एक थोड़ा सा शर्मिंदगी सी महसूस हो रही थी, क्या यार मैं पढ़ा सकता हूँ या नहीं पढ़ा सकता। बट आज मैं इतना छोटे से मुकाम से काफ़ी अच्छा लेवल मेरा हो चुका है, और मेरे सब्सक्राइबर भी बहुत अच्छे हो चुके हैं। आइए चलते हैं, और अब मैं आपको देखो खुलकर पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि एक मेरे अंदर एक अपनी एक सेंसिटिविटी आ चुकी है, और ऐसे आप भी कर सकते हो। देखो, एक अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या कौन सी होती है? देखो, अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें 2 का भाग नहीं जा सके, यानी उस संख्या में उस संख्या का, यानी 1 का और उस संख्या का भाग हो सके, वही अभाज्य संख्या है। जैसे कि देखो, 1 को छोड़कर 2, 3, 5, 7, 11, 9 मत ले लेना, क्योंकि 9 ले लेंगे तो देखो 3 का भी जा रहा है, इसका मतलब 9 नहीं है। ठीक है, आइए चलते हैं। भाज्य संख्या वो होती है जिसमें 2 का चले जाए, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, मतलब जो भी है। ठीक है, और अब हम आए हुए हैं सम संख्या और एक प्राकृतिक संख्या, सम और एक विषम, सम और एक विषम। सम संख्या कौन सी होती है और ये विषम संख्या कौन सी होती है, हम आपको इसके बारे में चर्चा में बताएंगे। ठीक है, देखो, सम संख्या तो वो होती है जिसमें 2 का भाग चला जाए कंटिन्यू तरीका से, 2, 4, 6, 8, मतलब कोई भी संख्या। ठीक है, और विषम संख्या कौन सी होती है जिसमें 1 का जा सके, 1, 2, 3, ये होती है विषम संख्या। ठीक है, और पूर्ण संख्या और एक परमेय संख्या। जो पूर्ण संख्या वो होती है जिससे 0 से स्टार्टिंग होती है, वो तो होती है पूर्ण संख्या। और जो परमेय संख्या होती है जो 5, 7, 5, मतलब उसमें 2 का डिफरेंट हो, वो संख्या होती है परमेय संख्या। फिर देखो, हमने ये तो संख्या बताई, अब हम आपको फैक्टर बताएंगे। फैक्टर यानी गुणनखंड क्या होता है। अब हम देखो, आप नोट कर लो, नहीं तो मैंने आपको पहली क्लास में करा चुका हूँ। ये तो बस मेरा एक रिवीजन है, जिससे कि आपको एक बेसिक से आपको दोबारा से समझ सके, क्योंकि आप ऐसा करते नहीं हो ना, इस वजह से आपको मैंने दोबारा से रिप्ले किया है। ठीक है, देखो, यह है गुणनखंड। 2100 के गुणनखंड करो, यानी कि यह संख्या है 2100। ठीक है, अब हम इसके गुणनखंड करेंगे। ठीक है, देखो, इसके गुणनखंड कई तरीका से कर सकते हैं, जो आपका अच्छे से मन हो ना, आप उस तरीका से गुणनखंड के कर सकते हो। जैसे कि देखो, मैं आपको बताऊंगा इसके 3-4 तरीका बताऊंगा, और तीनों चारों एक ही क्वेश्चन में आपको टोटल ही तरीका बता दूंगा। ठीक है, देखो चलते हैं। एक तरीका तो देखो यह है, 7 × 3
गुणा 100। भाई ये भी तो हो सकता है 7 गुणा 3 गुणा 100 फर्स्ट। अब देखो एक ये हो सकता है 7 गुणा 3 गुणा 10 गुणा 10। बताओ एक ये भी तो हो सकता है, और दूसरा ये भी तो हो सकता है 7 गुणा 3 5 गुणा 2 5 गुणा 2। यह भी तो हो सकता है राइट। और एक तरीका ये हो सकता है 7 गुणा 3 गुणा 5 की पावर 2 ये, और 2 की पावर 2। यह भी तो हो सकता है। बताओ यही तो होता है गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब होता है उसे टुकड़ों में तोड़ना, वही गुणनखंड होता है। ठीक है अब देखते हैं। देखो भाई इसका क्या है, छोटा सा ही फंडा है इसका। ठीक है देखो गुणनखंड ये होता है जिसकी एक संख्या ऊपर होती है ना, हमने इसके ऊपर एक स्क्वायर मान लीजिए, जैसे स्क्वायर है यानी एक वो मान लेते हैं। ठीक है अब देखो अब हमने एक मानी है, तो भाई हम इसमें क्या करते हैं गुणनखंड में, यानी एक तो हमने मान ली। ठीक है और एक प्लस हम जोड़ते ही, तो देखो जोड़ेंगे कैसे, एक की दोगुनी कितनी आएगी 2, 3 की दोगुनी क्या हो जाएगी 2, 2 की दोगुनी 3, और 2 की दोगुनी 3। और देखो इनके हम मल्टी गुणा करो, 3 त्रिक का 9 और 2 दुक्का 4, कितना हो गया 36। यह आ गया। ठीक है अब देखो अब इसी को मैं एक मॉडिफाई करके बताऊंगा जिससे कि आप एक अच्छे ही तरीका से समझ सकते हो। ठीक है वह दूसरा तरीका क्या है, मैं आपको उस तरीका को समझाऊंगा, एक छोटा सा और छोटे से ही उस तरीका में समझाऊंगा जिससे कि आप अच्छे समझ सकते हो। देखो दूसरा तरीका यह है क्या, अब मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ, काफ़ी अच्छे तरीका का क्वेश्चन लेकर आऊँगा जिससे कि आपका दिल झूम झूम उठेगा। क्या झूम झूम उठेगा। ठीक है देखो जैसे कि कोई एक संख्या है। ठीक है आपको मैं 2-3 मेथड से बताऊंगा। पहले मैं आपको क्वेश्चन को लिख देता हूं जिससे कि आप एक अच्छे तरीका से उसे समझ सको। ठीक है यह क्वेश्चन है, एक संख्या को प्रत्येक प्रकार में से एक एक प्रकार का क्वेश्चन कराऊंगा जिससे कि आप जल्दी से जल्दी कर सकें। एक संख्या को तीन सौ इकसठ से भाग देने पर 361 से भाग देने पर यदि उसी संख्या को यदि उसी उन्नीस से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा, या फिर शेषफल 30 आएगा। शेषफल 30 आएगा। ठीक है अब हम 2 सेकंड आपके लिए देते हैं जिससे कि आप एक अच्छे तरीका से इस क्वेश्चन को समझ सकें। पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से समझा करो। ठीक है फिर उसके बाद उस क्वेश्चन को करने की प्रक्रिया किया करो। आप क्या करते हो, आए डायरेक्ट क्वेश्चन देखा नहीं और अपना जो टीचर ने कराया आप उसी के अनुसार आप उसको लग लेते हो उसमें। ठीक है इसलिए अब मैं आपको 2-4 सेकंड देता हूँ कि जिससे कि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकें और पढ़ सकें, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन को करने की प्रक्रिया करें। ठीक है देखो जैसे कि एक संख्या है, एक संख्या को 361 से भाग देने पर, यानी किससे 361 से भाग देने पर यदि उसी संख्या को, यानी यदि उसी संख्या को 19 से भाग दें तो किससे, यानी यह संख्या है इसे हम 19 से भाग दें तो शेषफल कितना आएगा 30 आता है। कितना 30 आता है। ठीक है तो भाई तो उसी संख्या को
इसने पूछा गया है, तो उसमें x का मान बताना है। ठीक है, तो देखो हम x का मान कैसे बताएंगे, हम आपको वह बताते हैं। ठीक है, देखो 30 आता है, हम 30 को 19 से भाग दें तो कितना आएगा, 11। इसका दैट्स ऑल द आंसर, यही उसका आंसर है। एक्चुअल आंसर क्या है, यही है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, और नेक्स्ट टाइप है क्या, बम बम भोले। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपको मैं, एक अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूँ, बहुत ही अच्छे फंडा में, जिससे कि आप एक अच्छे तरीक़ा से इस क्वेश्चन को समझ सकते हो। उम्मीद करता हूँ समझेंगे। जैसे कि यह है फर्स्ट फंडामेंटल, जिस संख्या में भागफल का भाग्य नहीं दिया जाता, का भाग नहीं दिया जाता, दिया जाता है, तो उनका रिमाइंडर नहीं निकलता। रिमाइंडर नहीं निकलता है, यह है इसका आंसर। देखो आप इस क्वेश्चन को एक अच्छे तरीक़े से समझ सकते हो। फिर मैं आपको एक अच्छी ट्रिक में समझाऊंगा, जिससे कि आप एक अच्छे तरीक़ा से और बेहतर तरीक़ा से समझ सको। ठीक है, आपको बेहतर से बेहतर तरीका लेकर आया हूँ मैं। क्या बेहतर से बेहतर तरीका लेकर आया हूँ, आपका भी दिल पहले से ज़्यादा झूम उठेगा। आयो प्यारो, देखो जिस संख्या में भागफल का भाज्य नहीं होता दिया जाता, तो उनका रिमाइंडर नहीं निकलता। आप इसको इस लाइन को नोट कर लो, कॉपी में अभी नोट करो। ठीक है, देखो जैसे कि यह है, मैं 2 लेकर आया हूँ, इसका 443/20 कितना, 39। नंबर 2 400/20 कितना है, 21। देखो इसने कहो जिस संख्या में भागफल का, जिस संख्या में कितना भागफल का भाग नहीं दिया जाता, तो उनका रिमाइंडर नहीं निकलता। भाई इस संख्या में हम भागफल का इसमें भाग देंगे, तो बताओ रिमाइंडर निकलेगा या नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। और हम इस संख्या में भागफल का भाग देंगे तो रिमाइंडर निकलेगा नहीं निकलेगा, इसमें निकलेगा। देखो हम क्या करेंगे, इसमें हम ये मत देखो कि 20 का भाग 39 में चला जाएगा। भाई ये तो हमको ही पता है कि चला जाएगा, सिर्फ कितनी बार जाएगा, एक बार। कितना, 19 शेष बचेगा, मतलब इसके आसपास। इसका मतलब यह है, यह क्वेश्चन गलत है, यानी यह हो गया फ्लॉप। ठीक है, अब यह है, देखो इसमें क्या है कि हम 20 का भाग 21 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार, और शेषफल कितना बचेगा, एक। यही उसका आंसर हो गया सर जी। उम्मीद करता हूँ आपको एक अच्छे तरीक़ा से, बेहतर तरीक़ा से समझ में आया होगा। और अब भी नहीं समझ में आया तो आप पता नहीं क्या कर रहे हो भाई। देखो और लेकर आया हूँ मैं। देखो अब मैं लेकर आया हूँ रिकवरी लॉग। देखो यह है, और रिकवरी लोकेशन, LOCI।
के ले ली, ठीक है। यह लेकर आया हूँ, यह क्या होता है मैं आपको बहुत समझाऊंगा, ठीक है। देखो यह है 0 7 7 7 7 7 डॉट 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 इनफाइनाइट। एक बेटा यही क्वेश्चन में पेपर में पूछी जाती है, इनको आप देखो पहले, ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एक यह है कितना 0.3333 इनफाइनाइट, ठीक है। और एक यह है नंबर 3 0.121212 इनफाइनाइट, ठीक है। नंबर 4 एक यह है 1 2 3 0.123 मैंने मतलब इसी के अनुसार एक के बाद एक लौट के आ रही है। अब हम आपको इसको समझाएंगे, एक बेसिक से समझाएंगे, और आप भी बोलोगे क्या सर ने समझाया भाई। देखो हम इसको पहले एक फॉर्म में तोड़ेंगे जिससे कि आप एक अच्छे और तरीक़ा से समझ सको। यानी कि देखो ये कितने बाद रिपीट हो रहा है, देखो एक के बाद एक ही तो रिपीट हो रहा है। तो देखो हम इसको कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं भाई, इसको कर सकते हैं हम ऊपर इसके बार लगा देते हैं। यानी कि हम एक संख्या को छोड़कर अदरवाइज के ऊपर बार लगा सकते हैं, और ऐसे ही हम इसमें लगा सकते हैं 0.3 बार, और ऐसे ही हम इसमें लगा सकते हैं पॉइंट बार, और ऐसे ही हम इसमें लगा सकते हैं। जितने के बाद रिकवर होता है उसी के अनुसार हम जैसे जैसे लगाते चलेंगे, ठीक है। और हम इसको बताएंगे यह कैसे होगा, इसका एक्चुअल आंसर कैसे निकलेगा, हम आपको वह बताने वाले हैं, ठीक है। देखो इस बार का एक्चुअल मतलब क्या होता है मैं आपको वह बताने वाला हूँ। अब सबसे मेन बात यह होती है, पेपर में यह कम आता है बट ये जरूर आता है, ठीक है। तो हमको इसको समझाएंगे। देखो बार का मतलब होता है कि इसके बटे में 9, बार का मतलब 9, बार का मतलब 9, ठीक है। तो देखो कितना होगा 7/9, राइट। और इसके बाद भी 3/9, ठीक है। अब भाई यहाँ से सबसे बड़ा तरीका आ गया। इसके बाद क्या है 1/12/99, कितनी बार है 2 बार, तो 2 9, तीसरा थर्ड है 123/99। पहले आप 2 सेकंड इसको समझो, फिर मैं आपको और आगे बढ़ाऊंगा। जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा मैं आपको प्रत्येक लेवल के अनुसार ही बढ़ाता चलूँगा, जिससे कि आप एक डगमगाए नहीं, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आपको इस समझ में आया होगा, जरूर आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही बेसिक से समझाया है, ठीक है। अब मैं आपके लिए कुछ अलग से लेकर आऊँ, बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या। नंबर फर्स्ट बड़ी संख्या एवं छोटी संख्या। अब मैं यह लेकर आया हूं, ठीक है भाई। इसमें क्या लेकर आऊं आप बोलोगे ये क्या बड़ी संख्या छोटी संख्या, इसका क्या तात्पर्य है, मैं आपको वह बताऊंगा इसका तात्पर्य क्या है। देखो हम कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 3/7 4/9 और 9 कुछ भी मान लो भाई। हम इसी पहले में हम इसको मानते हैं या कॉमा है, ठीक है। पहले हम इसको समझाएंगे जिससे कि आपको एक पहले छोटा समझाऊंगा, फिर उसके बाद बड़ा कर सकते हो, ठीक है। देखो हम इसमें से बड़ी संख्या एवं छोटी संख्या देखेंगे, तो हम इसमें से क्या करेंगे, हम इसका उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे। देखो इससे इसका इससे इसका, तो देखो करते हैं 9 × 27 7 × 28। अब आप देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन सा सबसे छोटा कौन सा, यानी कि जिसके ऊपर एरो होगा यानी वो तो सबसे बड़ा है, जिसके ऊपर एरो कम है तो उसका मतलब छोटा है, यानी यह संख्या सबसे बड़ी है। यानी 4/9 इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या है।
ठीक है, यह होगी बड़ी संख्या और यह होगी छोटी संख्या। मैं आपको एक ऐसे ही एक बड़े रूप में बताऊंगा, ठीक है, जिससे कि आपको एक और बेहतर तरीका से समझ सकूं। देखो यह है कितना 5/11 और 9/13 और 7/13 और 3/4। अब इनमें से सबसे बड़ी संख्या बताओ। देखो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, मैं आपको दोनों ही बताऊंगा जिससे कि आप एक बेहतर तरीका से और समझ सकें, ठीक है। देखो हम पहले हम इन दोनों का गुणा करें, मतलब इससे ये कोई वो नहीं है कि हम इन इन इसका ही गुणा करें, किसी भी संख्या का गुणा कर सकते हो। आप बोल दो सर हमको इस संख्या से गुणा करा दो, हम इसका इससे करा देंगे, इसका इससे करा देंगे, मतलब किसी से भी करवा लो, आपका मन करे उससे। देखो हम तुम बताओ, देखो आंख बंद करके सोच रहा हूँ मैं इससे करूंगा, ठीक है, या इससे करवा लो, किसी से भी करवा लो। देखो अब हम पहले इससे करते हैं, ठीक है, या इससे करते हैं। तो देखो हम इससे करेंगे तो 11 नंबर 99 और 13×5 = 65। भाई इन दोनों का गुणा। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है भाई, इसमें सबसे बड़ी संख्या यह है, यानी कि 99। तो हम इस संख्या को क्रॉप कर देंगे, ठीक है। देखो हमारी यह संख्या गई, अब बची कौन सी ये वाली संख्या, तो हम इसको भी हटा दो। अब हम इन दोनों का गुणा करेंगे और इन दोनों का गुणा, या फिर इन दोनों का कर लो, इन दोनों का किसी का भी कर लो। देखो अब हम इन दोनों का करते हैं, ठीक है। इसका क्या होगा 13×3 = 39 और 7×4 = 28। तो भाई ये भी, ये संख्या इससे छोटी है तो हम इसको भी क्रॉप करेंगे, ठीक है। अब कौन सी संख्या बची, ये वाली, ठीक है। अब इनमें देखो इसमें क्या होगा 9×4 = 36 और यह कितनी है 13×3 = 39। तो कौन संख्या 3/4 इसमें सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है। और सबसे छोटी कौन सी 9/13। और छोटी निकालने के लिए अलग दूसरा एक और तरीका है, यानी 3/4 बड़ी संख्या है इसमें। इसका एक्चुअल आंसर बेटा यह होता है। और मैं आपको एक और क्वेश्चन समझाऊंगा जो दूसरा तरीका है, उसका दूसरे तरीका को मैं समझाने वाला हूँ, ठीक है। आप उस तरीका को समझ सकते हो। देखो नंबर फर्स्ट क्या है 7/17 और 29/49 और 37 क्या है 69। देखो मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, आप इसको पहले और समझिए। आप करिए इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और सबसे छोटी संख्या कौन सी है, आप पहले इसको करें, ठीक है। फिर मैं आपको और दूसरे तरीका से समझाऊंगा। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, इसमें 2-3 तरीका होता है, मैं आपको एक दोनों ही तरीका से समझाऊंगा, ठीक है। देखो इसमें कितने का डिफरेंट है, इसमें है 10 का डिफरेंट, ठीक है। और इसमें कितने का है, इसमें 20 का डिफरेंट। और इसमें कितने का डिफरेंट है, इसमें है कितने का भाई, कितने का होना चाहिए भाई, कितने का है, इसको मान लो भाई, मतलब कोई ईसा बना लो, ठीक है। इसको मान लो 9, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट कितना आएगा 30 का डिफरेंट। अब हम इसका एक एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। अब हम एलसीएम ले लेंगे तो देखो हम एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा 60। तो देखो 10×6 और 20 दिया, और हम इन तीनों में ऐसे ऐसे जिसके पास है उसका मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है 7×6 = 42, इसमें क्या होगा 29×3 = 87। और हाँ आप पाड़े भी याद कर लो जिससे कि आपको तुरंत ही पता लग जाए कौन सा किसका पाड़ा कौन सा है, ठीक है। आप इसको भी एक दिमाग में उतार लो, ठीक है। और इसका आएगा कितना 78, 39×2 = 78।
तो आप इसमें देख सकते हो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है। देखो इसमें सबसे बड़ी संख्या यह है और सबसे छोटी संख्या यह है, तो इसका आंसर है, हमने इसमें पूछा था सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कौन सी, 87। ठीक है, अब हम आपको कराएंगे परसेंटेज। वीडियो में बने रहिए, 1 मिनट का ब्रेक लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे, 1 या लास्ट 2 मिनट का ब्रेक लेंगे पानी पीने के लिए। देखो अब हम क्या करेंगे, परसेंटेज, CENTAGE, परसेंटेज, हाँ हम इसको कराएंगे। ठीक है, देखो इसको कराने से पहले मैं कुछ इसकी थ्योरी समझाऊंगा, जिससे कि आपको एक अच्छे से और बेहतर तरीका से समझने की कोशिश करें। ठीक है, देखो परसेंटेज एक्चुअल होता क्या है, सबसे मेन बात होती है परसेंटेज एक्चुअल होता क्या है। देखो परसेंटेज वह होता है कि कोई वस्तु है और आपने खरीदी, ठीक है, आपने खरीदी 100 रुपये की कोई वस्तु, ठीक है, और आपने बोला जिससे भी खरीदी या किसी और ने आपसे खरीदी कि भाई मैं इससे सामान ले रहा हूँ, और आप उसमें दलाल बन गई। आपने बोला कि भाई मेरे को इसका 10% चाहिए। अब बोलेंगे भाई 100 का 10% कितना होता है, 100 का 10% आप निकाल सकते हो, 100 का 10% यानी 10 हो गया, यानी आपको कितने देने पड़ेंगे, 90 रुपया, और आपको 10 रुपये किसको, इसको दे दिए, यानी एक्चुअल आपको कितने देने पड़ेंगे, 10 रुपये, 10 यानी 10% लेना है 100 का, तो आपको 10 रुपये मिल गए ब्याज के रूप में। वही होता है परसेंटेज, आपकी जो देसी लैंग्वेज में होता है। ठीक है, अब चलते हैं। देखो अब मैं आपको कुछ 2-4 बताऊंगा, पहले मैंने आपको पहली क्लास में बता चुका हूँ, जैसे कि 20%, सरल सरल से बताऊंगा जिससे कि आप एक अच्छे तरीका से और समझ सकें। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 11 12 13 14 और ये 15। बताइए इनको करा दें आपको। देखो पहले मैं आपको परसेंटेज बता देता हूँ, जिससे कि आपकी कैपेसिटी और ज़्यादा हाई लेवल में पहुँच जाए। ठीक है, तो देखो अब हमने एक बोला 1% बराबर, यह है परसेंट। परसेंट का मतलब है 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8 और 1/9 और 1/10, यानी कि 1/1, ठीक है, प्रत्येक के नीचे क्या होता है, 1/। ठीक है, तो हमें इसके 1/1 यानी ये तो कितना 100% हो गया भाई, 1% का मतलब 100%, तो हम इसके ऊपर से 1 और रख लेते हैं। तो आप बोलोगे सर ने क्या, हमारे पहले तो कुछ और लिखाया था, आप कुछ और लिखा रहे हो, इस वजह से मैं आपको पहले की तरह समझाऊंगा। ठीक है, आओ हम इसको करते हैं। जब 1/2% क्या होता है, यानी कि 50-50। हमने कोई भी चीज़ लिया कि भाई हमने बोला इसके 2 हिस्सा कर दो, इसका मतलब 50-50 कर दो, 2 हिस्सा हो गया, और 50-50 का मतलब 50%, तो कितना होगा, 50% का मतलब 50%। ठीक है, अब बोला इसका 100 का भाई हमारे पास 3 जगह में बांट दो, यानी 3 वस्तुओं को, कोई वस्तु है भाई हमने 3 तिहाई कर दो, तो हम आपको बहुत समझाएंगे। 3 तिहाई मतलब 33 सही, 1/3%। अब आप बोलोगे सर ये कैसे आएगा, तो देखो हम आपको वह समझाएंगे। 100/3 है, यानी 1%, 1 का परसेंट का मतलब गुणा 100। ठीक है, यानी 100/3। अब देखो 3 का 10 में भाग देंगे तो 3, और 3 फिर एक 10 में देंगे 3, कितना बचेगा 3, 33 से 1/3% ही बचा। आप उससे समझ सकते हो। ठीक है, और देखो 1/4%, आप इनको याद कर लो, ये दोबारा से लिखने वाली नहीं होती है, आपको ये याद करनी होती है। यानी 1/4% कितना होता है, 25%, यानी कि कितना, 100 में 4 का भाग देंगे तो कितना है, 25%, यानी 25 चौके 100। ठीक है, और 1/5 का मतलब होता है 20%। अब बोलोगे सर 20% कैसे आया ये अब आप बोलोगे कैसे आया, 100 में भाग दो 5 का तो 20% निकल आया। अब देखो
मेन बात उठी 1/6% नहीं। कुछ बच्चे क्या बोलते हैं कि भाई हम इसको कैसे करें, तो हम आपको यह करना सिखाएंगे। देखो 1/6 है यानी 100/6 यह है, तो देखो 2 से काटो 50 बार, 2 से काटो 3 बार कट गया, और देखो इसका आएगा 16×3 = 2/3%। तो आप ऐसे मत देखा करो कि 1/6 यानी कि 50/3 है ये, और 50/3 है तो 50 में भाग देंगे तो 3 का कितने आएगा, इसके आसपास क्या है 16, तो 16×3 = 48, बचा कितना 2, यानी 2/3 बचा। ऐसे किया करो, यानी 16 सही 2/3%। अब आप बोलोगे सर ये तो नहीं कट रहा, तो नहीं कट रहा तो सीधा सीधा भाग दो 7 का, यानी 14×7 = 98। ठीक है, 14 सही 2/7, 100 में 14×7 = 98, 100 में से 98 तो कितने बचे 2, तो 2/7। ठीक है, अब बोलोगे सर ये कैसे करें, तो भाई इसको भी ऐसे ही करेंगे। देखो अब हम इसको 100 है, एक का मतलब 100 को हम 4 से काटेंगे। ठीक है, 4 से कितने बार कट जाएगा 25 बार, और 4 से कितने बार कट जाएगा 2 बार, तो कितना आएगा 25/2। 25/2 का मतलब कितना हो गया 12.5%। 12.5% मतलब 12 से 1/2%। 12 से 1/2%। अब बोलोगे सर 1/9, 1/9 100 में सीधा सीधा 9 का भाग दो, तो कितने बार गए 11×99, कितना बचा 1, तो 9। इसका तो 10% आपको याद ही करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी बिल्कुल लो हो, आप पेपर के करने लायक नहीं हो, घर बैठ जाओ, फालतू में आपका पैसा खर्च कर रहे हो आप। देखो कितना आएगा 9 से 1/11%। अब बोलोगे सर ये कैसे आया, भाई इसको भी काटो, यानी 4 इसमें और एक 3 बीच में, 3 से हम 100 में भाग देंगे तो नहीं जाएगा, यानी हम 4 से देते हैं। ठीक है, और 4 से देंगे तो 100 में 4 का भाग देंगे, कितना आएगा 25, 100 के 100 25 ऊपर आ गया। ठीक है, अब बचा नीचे कितना 3, 25 के 3 बार करो, यानी 8 या 24। ठीक है, यानी 8 सही 1/3%। अब आप बोलोगे सर ये कैसे आएगा, तो भाई 13 का भाग 100 में 13 का भाग दो ना, तो 13 का कितने आसपास जा रहा है, तो आप देखो देखो 13×5 = 65, 13×6 = 78, 63 91 आसपास है, और ठीक है 13×8 = 104 होता है, यानी 104 ज्यादा होगा, तो 13×7 = 91। ठीक है, कितना बचा 9, और 14 का देखो, 14 का आप देखो ऐसा नहीं कट रहा है 100 ऊपर है नीचे 14, यानी 2 से कट रहा है, तो 50/7 हो गया ये। 50/7 मतलब 7 सही 1/7, यानी 7×7 = 49 और 1 50/7। ठीक है, अब आप ऐसे इसमें देखो, देखो इसमें भी एक 5 कॉमन है, और ऊपर क्या है 5 कॉमन है, 5 का भाग 100 में देंगे तो कितने बार कट जाएगा 20 बार। ठीक है, और 20 ऊपर बचा, और नीचे कितना बचा 3, तो 3 का भाग 20 में देंगे तो कितना आएगा 6, चाहे 6 × 18 से 2/3। आप इनको याद कर लो, मतलब ये आंख बंद करके आपकी सिर्फ भेजा में होने चाहिए, तभी आप पेपर में आप एक अच्छे तरीका से एक सफल हो सकते हो। सफल तो होंगे पर थोड़ा सा भाई टाइम लगेगा। देखो अरे कोई बात नहीं, चलो परसेंटेज में रह गया तो कोई नहीं। देखो सक्सेसिव SUCCESSIV, यानी एक सक्सेसिव है और एक है डायरेक्ट, जो हमारा शॉर्ट तरीका है। हम आपको परसेंटेज के 2 फॉर्मूला लिखाएंगे, एक तो शॉर्ट तरीका, ठीक है, जो हम शॉर्ट हम आपको कराएंगे, और एक सक्सेसिव है। सक्सेसिव आपको लगा सकते हो जब आपके पास कोई भी कुछ भी ना हो ना, तो एक मूल मंत्र है सक्सेसिव, और जब नहीं है तो एक शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास। आप हमारे तरीका से चलोगे या बुक के तरीका से चलोगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो देखिए चलते हैं, सक्सेसिव क्या होता है हम आपको वो बताएंगे। देखो यह होता है कि x + x और +x × y, कितना 100, यहाँ भाई रखो। और एक तो यह है, तो हम आपको इससे भी समझाएंगे और दोनों तरीका से समझाएंगे। तो इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, पहले मैंने आपको लिखाया था, तो दोबारा से इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ज़रूरी है भाई ये नोट करना। तो हम एक क्वेश्चन लिखाएंगे, यह क्वेश्चन है, देखो इसको, ये आपने नोट कर लिया। देखो एक यह है, कोई 10% तथा 20%, देखो हम 10% से तो बड़ा है, ठीक है, और 20% से भी बड़ा है। कोई संख्या है वो 10% से भी बड़ा है
और 20% से भी बड़ा है। तो हम आपको दोनों तरीका से समझाएंगे। देखो 10% की कितनी, 10 से 11, ठीक है, और 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है, 1/5, तो 5 से 6। हम आपको इसमें भी समझाएंगे कि यह कैसे आया। देखो एक तो ये होता है 50/11 से 66, ये हो गया। बट पता काफ़ी सारे बच्चे कैसे करते हैं बता आपको, क्या भाई ये आ गया, अब हम इसमें से घटाएंगे जोड़ेंगे भाग देंगे। भाई इसको आपको जोड़ो घटाओ भाग दो कुछ मत करो, एक मूल मंत्र है कि इसको 100 बना लो। क्या इसको 100 बना लो, कैसे भी बनाओ, कैसे भी हाथ तोड़ पैर तोड़ कुछ भी करो, बट इसको 100 बनाओ। तो देखो हम इसको 100 बनाएंगे तो 50 × 2 बराबर 100। अब हम इसमें जब इसमें हमने जिस चीज का गुणा इसमें किया है उसी का गुणा हम इसमें करेंगे। तो देखो हम इसका करेंगे तो कितना आएगा, ये 132, तो कितना ज्यादा है 32, कितना आएगा 32% ज्यादा है। ठीक है, आप 1 मिनट इसको समझिए अच्छे से, फिर मैं आपको और एक अच्छे बेहतर तरीका से समझाऊंगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आया हूं। देखो यह क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का यदि किसी संख्या का 85% 75 से बड़ा 75 में जोड़ा जाए, 75 में जोड़ा जाए, ठीक है, जोड़ा जाता है या कुछ भी जोड़ा जाए तो जोड़ा जाता है, तो परिणाम स्वयं वही संख्या है। तो परिणाम स्वयं वही संख्या है। तो देखो मैं आपके लिए 1 मिनट दे रहा हूँ, ये 5 सेकंड भी नहीं दे रहा, ये 1 मिनट दे रहा हूँ। देखिए आप आओ, कर लिया होगा आपने। पहले इस क्वेश्चन को पहले समझो, पहले पढ़ो। क्वेश्चन को कराने का तो मेरी है, ठीक है, मैं कराऊंगा। देखो करते हैं क्वेश्चन को। यदि किसी संख्या का 85% 75 में जोड़ा जाए, यानी 85% 75 में जोड़ा जाए, 85% कितने 75 में जोड़ा जाए, तो परिणाम स्वयं वही होता है। ठीक है, परिणाम कितना आता है, स्वयं वही होता है, वही संख्या होती है। देखो भाई अब हमको कुछ ऐसा नहीं लग रहा यह भी परसेंट है यह भी परसेंट है, तो हम एक तरफ ले जाते, यानी 75 बराबर कितना आ जाएगा 15, 15 का कितने 5 बार, संख्या परसेंट में तो 100, 500। बताइए कितने टाइम का था क्वेश्चन ये, क्यों भाई बताओ सर, बताओ कितने का था। सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड का क्वेश्चन था, आप इसमें 2 घंटा से लग रहे हो। तभी तो कहते हैं पहले टीचर से करो, बाद में क्वेश्चन करने की कोशिश किया करो, क्योंकि जिस क्वेश्चन को आप 1 घंटा में करोगे ना, हम उस क्वेश्चन को सिर्फ 2 सेकंड में करने की हिम्मत रखते हैं। इसलिए पहले टीचर से एक बार पढ़ लें, उसके बाद क्वेश्चनों को प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। क्योंकि क्या है पता है, कुछ बहुत सारे बच्चे कैसे होता है कि आए बुक उठाई और करने लग गई, 2 क्वेश्चन किए फिर तीसरे क्वेश्चन पर फिर अटक गई, फिर 4 किए फिर अटक गई, तो मतलब फिर उनका मन भी नहीं लगता। फिर बोलते हैं हमारे पर मैथ नहीं आता, रीजनिंग नहीं आती, जीएस नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, फलाना नहीं आता, ये नहीं आती, वो नहीं आती, फिर वो हार करके छोड़ जाते। फिर उन्हीं बच्चों का कभी सिलेक्शन नहीं होता। बट किस बच्चों का सिलेक्शन होता है, उन बच्चों का सिलेक्शन होता है जो बच्चे ना कि पहले नंबर वह एक टीचर को पकड़ते हैं, सिर्फ एक टीचर, कोई भी टीचर हो, अदरवाइज हम कोई और हो, ठीक है, उस टीचर को पकड़ेंगे, जो टीचर ने वो कराया है ना उसी को ही फॉलो करते हैं, अदरवाइज उससे अलावा कुछ नहीं लगते। जो भी टीचर कराता है उसको प्रत्येक अक्षर को नोट करते हैं और एक नोटबुक बनाते हैं, नोट करते हैं। एक सक्सेसिव लड़के की बात बता रहा हूँ, जो बच्चे जॉब करते हैं,
उसको सबको नोट करते हैं एक बार सिर्फ, यानी कि जो भी होगा उनका कंटेंट होगा 1 ईयर 6 मंथ जो कुछ भी होगा उसको करते हैं। फिर उसके बाद ना जब उनका रिजल्ट आता है 6 मंथ या 1 ईयर या 2 ईयर बाद जो भी XYZ, तब उनका देखा करो वही बच्चे एक अच्छे मुकाम पर पहुंचते हैं। तो आपको फॉलो करें, ठीक है, आज से फॉलो करें, जब से नहीं करें कोई बात नहीं, बट आज जरूर फॉलो करें, ठीक है। अभी भी नहीं आपने किया तो भाई पता नहीं आप किस मिट्टी के बने हुए हो। जय श्री, देखो यह एक संख्या है कि आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आए आज, जिससे कि आप भी कुछ अलग करें। वैसे तो हमने आपको इसमें सब कुछ करा ही दिया है, बट फिर भी देखो ये क्वेश्चन को करो। यह है, यदि किसी भिन्न का अंश 20% बढ़ जाता है, अंश 20% बढ़ जाता है, ठीक है, तो और हर 5% घट जाता है, और हर 5% घट जाता है, तो नए भिन्न का मान 5/2 मान 5/2 हो जाता है, तो मूल भिन्न बताओ क्या, मूल भिन्न बताओ। आपके लिए 30 सेकंड आप कर सकते हो, फिर उसके बाद हम आपको कराएंगे, शॉर्ट ट्रिक में कराएंगे, ठीक है। देखो यदि किसी भिन्न का अंश 20% बढ़ जाता है और हर में 5% घट जाता है, तो नई भिन्न का मान 5/2 हो जाता है, तो मूल भिन्न बताओ, यानी कि इसमें मूल भिन्न पूछा है, ठीक है। हम आपको उसको बताते हैं मूल भिन्न क्या होता है, ठीक है। देखो इसने क्या बोला है, यदि किसी भिन्न का अंश 20% बढ़ जाता है, यानी 100 से कितना हो जाता है 120%, और हर 5% घट जाता है, यानी हर कितना हो जाता है 5% घट जाता है, अंश बटे हर, ठीक है। तो उसका उनका मान कितना हो जाता है 5/2, ठीक है। तो मूल भिन्न बताइए सर। देखो हम कुछ ऐसा धमाल करेंगे, 5 से कटेगा कितने बार, 2 और 4, 24 पंजे 120, और हम इन दोनों को गुणा और इन दोनों को गुणेंगे, 24 दूनी 48, सॉरी और 95 तो 95 ही रहेगा। अब हम इसको तोड़ फोड़ करेंगे, जैसे कि आप एक अच्छे और तरीक़ा से समझ सको, ठीक है। तो देखो 95/48, तो देखो इसका मूल भिन्न यह होगा एक्चुअल। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर मेरे प्यारे दोस्तों।